हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी हमें क्या याद करना है आज। धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इससे पहले हम पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने मैक्सवेल के लॉ देखे हैं, बायो-सेवर्ट का नियम देखा है और बायो-सेवर्ट का अनुप्रयोग देखा है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बायो-सेवर्ट का अनुप्रयोग नंबर 2, जो किसके कारण है, यानी किसी धारावाही लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की हमें क्या करनी है, गणना करनी। यहाँ पर लूप का मतलब क्या है, एक कोई हमारे पास क्या हो, कुंडली हो, और वो कुंडली लूप कैसा भी हो सकता है, गोल हो सकता है या वृत्ताकार हो सकता है। तो यहाँ पर ये हमारी जो धारावाही लूप है ये बेटा कैसा है, वृत्ताकार है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर जो धारावाही लूप है हमारे पास वो कैसा बेटा है, वृत्ताकार। तो हम लोग पढ़ने वाले धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब इस कारण इसको समझने के लिए, अब लूप का मतलब गोला यानी वृत्ताकार, तो एक कोई गोला होगा। तो गोला का बेटा क्या होगा, जो सपोज करिए गोला है और ये इसका क्या होगा, अक्ष होगा। ये क्या है, इसका अक्ष। तो इसके किसी अक्ष पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। अब इसके डायग्राम को समझाने के लिए इसका डायग्राम हम थोड़ा कुछ 3D में बनाने की कोशिश करेंगे। ये कुछ ऐसा हमने इसका गोला बनाया और इसके केंद्र को दिखाने के लिए ये इसका क्या है, सेंटर है। और सेंटर से मान लीजिए ये यहाँ पर एक बिंदु क्या है, P है। क्या है बेटा, इसके सेंटर पर, सेंटर से r दूरी पर, r दूरी ले लीजिए या यहाँ पर x दूरी ले लीजिए, जो तुम्हारी मर्जी चले। मैं x दूरी लेता हूँ। तो x दूरी पर एक बिंदु P है। सपोज करिए यहाँ पर ये बिंदु क्या है, P है, और इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। क्लियर है। मान लेते हैं इस गोले की जो रेडियस है वो स्मॉल a है, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा अल्पांश ले लिया। सपोज करिए अल्पांश a है और ये क्या है, b है, और ये जो अल्पांश है वो क्या है, dl है। अब इस अल्पांश से अगर हम इस बिंदु को मिलाएं तो मान लीजिए यहाँ की दूरी क्या है, r है। क्या है, r है। तो इस अल्पांश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो मान लीजिए यहाँ पर इस दिशा में है। ये हमारा क्या है, db है। क्या है बेटा, ये db है, क्योंकि हमें इस पृष्ठ से इसको क्या रखना है, लंबवत रखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, db। क्लियर है। यहाँ से इसकी दूरी क्या है, d। और सपोज करें यहाँ पर जो एक कोण बन रहा है, ये कोण कितना है, इसका फाई मान लेते हैं। इसका कोण क्या है, फाई है। मान लीजिए इसके व्यासा अभिमुख की एक और छोटा सा पार्ट है, जिसको हम मान लेते बेटा क्या है, ये आपका यहाँ पर हम इसको मान लेते a डैश, और ये भी क्या है, b डैश। और इसकी भी डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, dl है। एक अल्पांश टुकड़ा है, और यहाँ से जो बातें उसके लिए वही बातें इसके लिए है, और इसका केंद्र O हो जाएगा। अगर इस पृष्ठ से हम इसको इस तरीके से मिला दें, इसको इस तरीके से मिला दें, तो यहां पर भी ये कोण क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पृष्ठ के कारण ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र के अगर हम घटक निकालें तो इसके बेटा दो घटक होंगे। एक घटक ये इसका ऊर्ध्वाधर होगा और एक घटक बेटा कैसा होगा, क्षैतिज घटक होगा। जो ऊर्ध्वाधर घटक है यहाँ पे P है, इसको हम मान लेते हैं N है। ऊर्ध्वाधर घटक का नाम है dB cos फाई। क्या हो जाएगा, ये dB cos फाई हो जाएगा। इस तरह से इसके अगर हम घटक निकालेंगे तो मान लीजिए इसके क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और इसका अगर हम एक घटक निकालेंगे तो ये इसका घटक बेटा क्या हो जाएगा, dB cos फाई। और ऊर्ध्वाधर यानी आपको पता है ये कोण हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं फाई। ये कोण क्या होगा, फाई होगा। तो यहाँ पर भी बेटा ये कोण क्या हो जाएगा, फाई। फाई क्यों होगा ये, क्योंकि ये क्या है, फाई है। तो ये वाला क्या होगा, 90 माइनस फाई। तो ये वाला बेटा क्या होगा, फाई होगा। तो क्यों टोटल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए जो इसका क्षैतिज कोण बनेगा वो क्या बनेगा, dB साइन फाई। और इसका जो क्षैतिज बनेगा वो क्या बनेगा, dB क्या बनेगा बेटा, साइन फाई। क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर इसकी रेडियस a है तो इसकी भी रेडियस बेटा क्या होगी, a होगी। तो दो अल्पांश यहाँ पर हमने दो ले लिए। तो ये क्या था बेटा, कोई धारावाही लूप है, उसके अक्ष यानी P पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र क्या है, इस अल्पांश के कारण क्या है, dB है। और इस dB के दो घटक निकाले गए, dB cos फाई और dB sin फाई। इस अल्पांश के कारण इसका चुंबकीय क्षेत्र ये है, तो यहाँ पर दो घटक निकाले गए, एक dB sin फाई और दूसरा क्या है, dB cos फाई। आपको पता है कि जो थीटा के पास वाला होता है हमेशा क्या होता है, cos फाई होता है। तो देखो थीटा के पास वाला हमने क्या लिया है, cos फाई लिया। सबसे पहले अब यहां पर ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे बायो-सेवर्ट के नियम से।
तो बायो सेवर्ट का नियम किसी अल्पांश के लिए लगता है तो क्या लगेंगे, डी बी बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई और यहाँ पर होता है आई डी एल साइन थीटा और अपॉन में बेटा यहाँ पर क्या होता है आई डी एल साइन थीटा और यहाँ पर होता है आर स्क्वायर, ये होता है। इतनी बात बेटा समझ में आ गई, जल्दी से बताइए। ये क्या है, आर स्क्वायर है। अब यहाँ पर इसको हम बेटा अगर क्या करें, थोड़ा सा सॉल्व करें, दिख रहा है, अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा डी बी बराबर, क्या हो जाएगा, डी बी बराबर ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये आपके पास है आई डी एल और साइन। अब यहाँ पर थीटा बेटा कितना हो जाएगा, तो ये देखो स्पर्श रेखा है, तो वृत्त पर स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो ये वाला जो कोण है बेटा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 और नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो डी बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल और साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है और ये आर स्क्वायर, इसको आप मान लीजिए समीकरण 1। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब हमें बेटा क्या करना है, इस डीबी के घटक निकालने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, डीबी के 2 घटक। अब डीबी के हम क्या निकालेंगे बेटा, 2 घटक निकालेंगे। पहला काम हमारा क्या होगा, तो डीबी के हम बेटा क्या निकालने वाले हैं, यहाँ पर 2 घटक। पहला घटक जो हमारा बनेगा, तो डीबी के 2 घटक निकालोगे। पहला घटक हमारा है डीबी कॉस थीटा, क्या है बेटा, डीबी कॉस थीटा और इसकी दिशा किधर है, पी से एन की ओर है। तो यहाँ पर दिशा भी बताना जरूरी है, किसकी दिशा किधर है, पी से एन की ओर है। क्लियर है बेटा। तो डीबी के क्या है, 2 घटक हैं। इस डीबी के कारण 2 घटक निकलेंगे, डीबी कॉस थीटा, और इस डीबी के कारण एक और घटक निकलेगा, वो क्या होगा, दूसरा घटक, वो हो जाएगा डीबी साइन फाई। और इसकी दिशा देखिए ओ से पी की ओर, ओ से किधर है, पी की ओर है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ओ से पी की ओर इसकी दिशा है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना, इसके लिए देखो लिख रहे हैं, माना ए डैश बी डैश अल्प राशि है। बेटा दिख रहा सबको, ए डैश बी डैश माना बेटा क्या है, अल्प राशि है, जो व्यास, क्या लिखेंगे बेटा, जो व्यास अभिमुखी, किससे अभिमुखी है, व्यास अभिमुखी से है, ए बी के साथ है। व्यास अभिमुखी ब्रैकेट में लिख लोगे ए बी से, क्या लिखोगे बेटा, ए बी से, और यहां पर डीबी, ये आपको थ्योरी लिखनी होगी, डीबी चुंबकीय क्षेत्र, डीबी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्या होगी, डीबी चुंबकीय क्षेत्र की क्या होगी, तीव्रता होगी। अब ये इसका बेटा क्या है, व्यासाभिमुखी है ना, क्या है, व्यासाभिमुखी है। तो जो चीजें उसके लिए, वो चीजें इसके लिए। ठीक है, तो एक दूसरे के क्या है, सम्मुख है, व्यास के अभिमुख है। अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर जैसे डीबी के लिए यहाँ पर 2 घटक निकले, वैसे ही बेटा यहाँ पर ये जो डीएल है, डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये डीबी बन रहा है, तो इसके भी क्या निकलेंगे, 2 घटक निकलेंगे। कितने घटक निकलेंगे मेरे बच्चे, 2 घटक निकलेंगे। तो 2 घटक इसके भी लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, पुनः डीबी के 2 घटक। तो पुनः डीबी के 2 घटक, एक तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा डीबी, पहला घटक डीबी कॉस फाई डैश डैश करके, इसकी दिशा किधर से है, तो इसको मान लेते हैं एन डैश, तो पी से इसकी दिशा किधर है, एन डैश की ओर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दूसरा घटक क्या है, डीबी साइन थीटा, डीबी साइन फाई, और इसकी दिशा किधर होगी, ओ से पी की ओर है। अब यहां पर एक बात आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पर डीबी कॉस फाई और डीबी कॉस फाई दोनों की परिमाण में दोनों बराबर हैं, यानी दोनों की परिमाण दोनों परिमाण में बराबर हैं, परंतु
ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं, तो ये एक दूसरे को बेटा क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जबकि इन दोनों की दिशा क्या है, एक तरफ है, तो ये बेटा क्या हो जाएंगे, जुड़ते हुए चले जाएंगे। बात इतनी समझ में आ गई। तो यहां पर आपको क्या लिखना होगा, लिखना होगा घटक, लिखना होगा आपको घटक dB cos फाई परिमाण में बराबर हैं, परंतु दिशा क्या बेटा, विपरीत है। ये क्या है बेटा, परिमाण में तो बराबर है परंतु इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। अतः हम ये कह सकते हैं, अतः ये एक दूसरे को, ये बात आपको लिखनी पड़ेगी, नष्ट कर देंगे। तो बात दिख रहा है, एक बार हम चेक कर ले जरा। अतः ये एक दूसरे को बेटा क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। और जब बेटा एक दूसरे को नष्ट कर देंगे तो ये वाले जितने भी, मान लीजिए इस अल्पांश से एक घटक के कारण ये dB cos फाई dB sin फाई बना, फिर एक दूसरा घटक लोगे उसके लिए भी बनेगा, तीसरा लोगे उसके लिए भी ऐसे ही बनेंगे घटक, चौथा लोगे उसके लिए, इतने बहुत सारे घटक के क्या बनेंगे, बहुत सारे dB cos फाई बनेंगे। इसी तरीके से इधर से जब छोटे छोटे टुकड़े लेंगे तो इधर भी बनेंगे। तो जितने dB cos फाई हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो सर हमारे पास बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास बचेगा क्या, dB sin फाई बचेगा। क्या बचेगा मेरे बच्चे, dB sin फाई बचेगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, ये हमको निकालना। तो B पर चुंबकीय क्षेत्र, जब ये छोटे छोटे dB जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, एक बड़ा B बन जाएगा। क्या बनेगा मेरे बच्चे, एक बड़ा B बन जाएगा। और किसको, सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़ना है। किसको जोड़ना है, इन सभी dB sin थीटा, यानी जो छोटे छोटे कण हैं dB sin फाई को हम बेटा क्या करते जाएंगे, इनको हम जोड़ते जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों को दिख रहा है। क्या बनेगा बेटा, dB sin फाई। चलिए अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर हम यहां से dB का मान रखें तो dB का मान तो सबको पता ही है। तो यहाँ पे देखो dB का मान कितना है, ध्यान से देखो dB का मान, तो आपके पास dB का मान दिख रहा है, हाँ। तो ये हमारा क्या है, dB का मान। और इस dB के मान को उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा B बराबर, ये सिग्मा है, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई, और क्या है I dl, और नीचे बेटा क्या है, अच्छा ये है dB का मान, यहाँ पे निकला है, सॉरी, यहाँ से हमने साइन थीटा को साइन 90 का मान रखे, ये समीकरण 1 बना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप समीकरण किससे, 1 से, ताकि आपको समझ में आए। समीकरण 1 से तो क्या हो जाएगा, dB बराबर 4 म्यू नॉट अपान 4 पाई I dl, और ये क्या है r स्क्वायर इंटू, आप ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पर साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। तो अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने लंब क्या होगा, a, और कण क्या हो जाएगा, r। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन r। जल्दी से बताइए क्या दिख रहा है बेटा, सबसे बड़ी चीज है दिखना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a अपॉन r हो जाएगा। तो अब यहां से ध्यान से देखो, यहां पर ये जो कांस्टेंट वैल्यू है, चलो एक बार हम इसको और लिख लेते हैं। तो b बराबर ये हो जाएगा सिग्मा म्यू नॉट अपान 4 पाई, और ये हो जाएगा I dl a, और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा, r क्यूब। यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, तो अंदर क्या बचेगा, तो बाहर आएगा म्यू नॉट 4 पाई I a अपॉन r क्यूब, तो अंदर क्या बचेगा, सिग्मा dl। क्या बचेगा मेरे बच्चे, सिग्मा का dl बचेगा। क्या सभी को दिख रहा है, क्या बचेगा, सिग्मा dl। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये सिग्मा dl है,
तो छोटे छोटे डीएल 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 जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, वृत्त की परिधि बन जाएगी जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है, जिसकी त्रिज्या बेटा क्या है, ए है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर, हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब, और इसको लिख सकते हैं 2 पाई ए। क्या लिख सकते हैं, 2 पाई ए। अब यहां से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा एक काम और कर लो, क्या काम करना है, ध्यान से सुनो। यहां से ये आर है, क्या है, आर है, और अगर हम यहां से त्रिज्या इसकी ए है और ये एक्स है, अगर यहां से हम इस आर का मान निकालें समकोण त्रिभुज लगा के, तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो इस आर की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप ऊपर भी रख सकते हैं, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, सॉरी, ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आपका क्या है, 2 पाई ए है, और इस पर बेटा क्या लगा है, क्यूब लगा दो। अब यहाँ पर देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये आई और ए का ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 इसका आगे, और यहाँ पर क्या है, पाई। या इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसको हम अरेंज करके कैसे लिखेंगे, अरेंज करके लिखेंगे तो ये बेटा आगे आ जाएगा इंटू 2 पाई आई ए स्क्वायर, और यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर ये, तो इसको हम लिख सकते हैं, ये रूट की वैल्यू कितनी होती है, आधी होती है, तो पावर का पावर से गुणा हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ से बेटा क्या कर रहे हैं, रूट को हटा रहे हैं। तो यहाँ से जब हम रूट को हटाएंगे तो देखो रूट की वैल्यू कितनी होती है, आधी, और पावर का पावर से गुणा हो जाएगा, तो इसका आधा कर देंगे तो कितना आएगा, 1.5, आधी होती है तो इसकी पावर आधी हो जाएगी, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3/2। तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर बेटा कितनी हो जाएगी, 3/2। तो ये जो हमने बेटा यहाँ पर निकाला है, ये हमने निकाला है बी। यानी आपसे जब एग्जाम में कहेगा कि किसी धारावाही लूप के अक्ष पर क्या करो, गणना करो, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करो, तो ये आपका लास्ट वैल्यू प्राप्त होगा। क्या होगा, लास्ट वैल्यू आपको प्राप्त होगा। क्लियर है। अब हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं जब कुंडली बनाते हैं तो मान लीजिए कुंडली में फेरे कितने हैं बेटा, n है। तो हम लिखेंगे यदि n फेरे हों, यदि n फेरे हों तो b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब n से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पाई n आई ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसकी पावर कितनी है, 3/2। तो ये इसका डेरिवेशन यहाँ पर ये बनेगा जब कुंडली में फेरे कितने हो, n फेरे हों। यानी कुंडली बनाई जाती है तो बहुत सारे इसमें क्या हो बेटा, फेरे हों। क्लियर है, इतनी बात याद होगी। चलिए, लेकिन अब इसी से क्वेश्चन हमसे पूछ ले कि भैया कि हमें एक कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता नहीं ज्ञात करनी, हमें कहाँ ज्ञात करनी है, केंद्र पे ज्ञात करनी है। तो एक विशेष स्थिति में हम भी ज्ञात कर लेते हैं। इसकी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखिए, तो एक विशेष स्थिति में भी हम कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, विशेष स्थिति। तो विशेष स्थिति क्या पूछा, नंबर 1 कहां पे ज्ञात करनी है, केंद्र पर। ठीक है, कहां पे ज्ञात करनी बेटा, केंद्र पर। तो जब आप केंद्र पे ज्ञात करने के लिए आपसे कहेगा तो ध्यान से देखिएगा, ये जो बिंदु है अभी इसके केंद्र से x दूरी पर है, और ये बिंदु यहां से उठ के जब केंद्र पे आ जाएगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसलिए यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 0 हो जाएगा। x का मान बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या होगा, लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, केंद्र पर ज्ञात करना तो क्या लिखोगे, यदि बिंदु केंद्र O पर
स्थित हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी ये पॉइंट उठ के कहां चला गया, केंद्र पे चला गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसलिए अब इस मान को यहां पे भरोगे तो क्या मिलेगा, b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, और यहां पे देखो 2 पाई है, n है, i है, a स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां पर देखो ये a स्क्वायर है प्लस x की वैल्यू क्या हो गई 0, x की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, आप लिखना चाहो तो 0 लिख लो क्योंकि x का मान 0, और इस पर पावर कितनी 3/2 म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई n i a स्क्वायर, और ये देखो a स्क्वायर है और इसकी पावर क्या है 3/2, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई i n a स्क्वायर, और पावर से पावर कट जाएगी तो a की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3, जब पावर से पावर का गुणा कराओगे तो ये 2 कट जाएगा, a की पावर 3, तो स्क्वायर यहाँ से और एक स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा, तो क्या मिलेगा म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर 2 पाई n i अपॉन a। तो ये हमारा क्या होगा, किसी भी कुंडली के केंद्र पर, किसी भी कुंडली के केंद्र पर हमें क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो ये आपको अगर स्पेशल केस अगर यहाँ से एक बार और पूछा जाता है अगर तो ये आपका आ जाएगा 2 पाई n a, 2 पाई n i अपॉन a। I क्या है, धारा है, n क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है, a क्या है, त्रिज्या है, और b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि किसी धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करो, तो आपको यहाँ तक करना है। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि कुंडली के केंद्र पर ज्ञात करो, तो इतना करने के बाद आपको इतना करना पड़ेगा। लेकिन मैं इसके लिए आपको एक अलग से मेथड बता रहा हूँ कि जब डायरेक्ट सिर्फ आपसे कुंडली पर पूछेगा तो आपको किस मेथड से करना है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बेटा हमने बताया कि एक दूसरा तरीका है करने का कि धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम एक लूप बना लेते हैं। तो सपोज करिए हमने एक लूप बनाया, हालांकि गोल नहीं बनाई, लूप बना, और सपोज करिए इस लूप में हमने धारा आई प्रवाहित की। इसमें हमने बेटा धारा क्या की है, आई प्रवाहित किया है, और इस लूप की हम रेडियस मान लेते हैं। इस लूप की रेडियस क्या है, ए है। तो रेडियस क्या है, ए, इसका केंद्र ओ है, और यहाँ पर हमने इसके छोटे छोटे अल्पांश ले लिए। हमने क्या किया, इसके छोटे छोटे अल्पांश ले लिए। सपोज करिए x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और ये क्या है, x4 है। इस तरीके से हमने बेटा क्या किया, इसके छोटे छोटे हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले लिए हैं, अल्पांश ले लिए। तो क्या लिखोगे, माना एक वृत्ताकार लूप है जिसकी त्रिज्या क्या है, a है, ठीक है, जिसका केंद्र O पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से। तो बायो-सेवर्ट के नियम से यहाँ पर क्या आ जाएगा, dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा आई डी एल, क्या हो जाएगा बेटा, ये आई डी एल आइडियल आर स्क्वायर। इसको मान लीजिए यहाँ पर ये समीकरण हम क्या मानेंगे, इसको 1 मानेंगे। यहाँ पर आप बता देना कि थीटा जो है वो कितना है बेटा, 90 डिग्री है। थीटा कितना है, 90 डिग्री है। आप यहाँ पर ये मान लीजिएगा, ठीक है। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये बात हमने आपको भी पीछे बताई थी। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम इस खंड के लिए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, निकालेंगे x1 x2 खंड के लिए। यानी यहाँ पर ये एक अल्पांश हमने लिया है और इस अल्पांश का नाम क्या दिया है, x1 और x2 दिया है। और इस खंड के लिए हम बेटा क्या निकालेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, इसके कारण तीव्रता निकालेंगे, इसके कारण तीव्रता निकालेंगे, और इसके कारण तीव्रता निकालेंगे। तो जब x1 x2 खंड के लिए हम तीव्रता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये dB1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dB1। तो यहां से आएगा ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा आई। अब देखिए यहाँ पर जो dl क्या है, एक अल्पांश है। तो यहाँ पर जो अल्पांश है वो क्या हो जाएगा, x1 से x2 हो जाएगा अपॉन, और नीचे रेडियस कितनी हो जाएगी, r रेडियस कितनी a है, तो
तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। क्लियर है? इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गई? जल्दी से बोलो, क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब बेटा हम क्या निकालेंगे, इसी तरह से हम निकालेंगे x2 x3 के लिए। तो जब हम x2 x3 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा db2 बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, और यहाँ पर हो जाएगा x2 x3 और अपॉन में बेटा क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ये हो गया हमारा db2। अब हम बेटा किसके लिए निकालेंगे, x3 x4 के लिए निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x3 x4 के लिए, यानी इस खंड के लिए निकाला, इस खंड के लिए निकाला, अब x3 x4 के लिए निकालोगे। जब इसके लिए हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा db3 और यहाँ पर ये हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई और आई x3 x4, ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ पर इसी प्रकार आप और भी निकाल सकते हैं, तो उसमें हमें और ज़्यादा आगे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? हमें इतना सा काम यहाँ पर कर लेना है। अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इसके नीचे हम निकालेंगे कुल, यानी इन खंडों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकली। तो अब हम क्या निकालेंगे, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी ये db1 db2 db3 सब जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये आपका बेटा b बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिग्मा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिग्मा। अगर सिग्मा ना भी लगाना चाहो, क्योंकि एक जैसे है नहीं, सबके मान अलग अलग है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, सिग्मा मत लगाइए, हम लिखेंगे db1 प्लस db2 और प्लस बेटा क्या होगा db3 और डैश करके प्लस करके और भी जो खंड होंगे आगे इसी तरह से जुड़ते जाएंगे। क्लियर है? अब यहाँ से हम इनके मान को अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा db। तो अब देखो यहाँ पर समझो थोड़ा बात को, db1 का मान आपके सामने लिखा है, db2 का मान आपके सामने लिखा है और db3 का भी मान आपके सामने लिखा है। अब ये जो छोटे छोटे खंड हैं, क्या मैं इनको सिग्मा db लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, बोलो? क्या इनको सबको जोड़ना, तो जोड़ने का मतलब सिग्मा है, किसको जोड़ना है, db को। तो क्या मैं इसको db नहीं लिख सकता हूँ, जल्दी से बताइए? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, db हम पूरी तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा b। अब यहाँ पर देखो ये बेटा क्या लिखा है, सिग्मा, और db की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे db की वैल्यू, तो ये हो जाएगी म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये क्या दिया गया है, आई dl अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर। यहाँ पर उन्होंने त्रिज्या r मानी थी, तो हम बेटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, a स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a स्क्वायर। रेडियस हमने क्या मानी है, a, तो यहाँ पर इनके अनुसार भी क्या लिख लो आप, a लिख लो, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर। क्लियर है? जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? आर कर लो, बायो सेवर्ट ने आर माना था ना, तो हम बायो सेवर्ट के नियम से जा रहे हैं ना, अप्लाई करना है, तो ये आर स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू है बेटा वो बाहर आ जाएगी। तो म्यू नॉट अपान 4 पाई बाहर आएगा, आई बाहर आ जाएगा और a स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो अंदर कौन रह जाएगा बेटा, dl रह जाएगा। और ये dl क्या है, ये dl है, ये dl है, और ये सब क्या बेटा dl ही। तो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं dl, तो ये सब छोटे छोटे टुकड़े आपस में dl 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 वो जुड़ जाएंगे, तो क्या बनाएंगे, एक वृत्त की परिधि बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर इन सिग्मा को जोड़ेंगे तो म्यू नॉट अपान 4 पाई और ये आई अपान बेटा क्या है आर स्क्वायर, और हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई, आर की जगह पे त्रिज्या क्या है, a है। क्लियर है? यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर b बराबर क्या आएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई और यहाँ पर हो जाएगा i, और देखो यहाँ पर बेटा क्या है i, और साथ में हम इसको ये लिख दें 2 पाई i। क्या लिख दें, 2 पाई i। क्लियर है? और यहां से बेटा क्या बचेगा आपका, a बचेगा। क्या बचेगा, a। अब यहां पर देखो b बराबर हम क्या करें, 4 पाई हमारे पास है, तो क्या आया 2 पाई a यहां पर आ गया। ठीक है,
अब हम एक काम करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कुंडली के कितने फेरे हैं बेटा, n फेरे हैं। यदि n फेरे हो तो अगर n फेरे होंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा 2 पाई n i अपॉन में क्या हो जाएगा a। तो ये केंद्र पर क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना हो जाएगी। क्लियर है इतनी? अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो हमें ये बता दीजिए, ठीक है। अगर कुंडली में n फेरे हो तो n से मल्टीप्लाई करा देना है बस, तो आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। तो अगर देखिए ये चैप्टर ऐसा है कि सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बायो सेवर्ट और एम्पियर अपने आप में एकदम आप समझ सकते हो, इतने ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ा, आपसे अगर पूछे कि सिर्फ पूछे कि धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो पीछे वाला आपको डेरिवेशन करना, लेकिन सॉरी अगर केंद्र पे पूछे तो आपको डायरेक्ट यही वाला फार्मूला कर लेना। लेकिन आपसे पूछे कि धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण कुंडली के अक्ष पर, तो आपको पीछे वाला डेरिवेशन करना जो हमने कराया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, तो कोशिश ये करिएगा, इसको तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आना ही आना तय है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आप तैयार करके जरूर जाइएगा। उम्मीद करते हैं समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया आप 1 से 2 बार देखिएगा हमने आपको क्या समझाया है, और एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं, आप समझिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, एक धारा का वृत्ताकार लूप लिया, इसमें धारा आई प्रवाहित की, और हमने इसके छोटे छोटे सेगमेंट यानी खंड कर लिए, ठीक। फिर बायो सेवर्ट के नियम से अब हम थीटा बराबर यहाँ पे क्या लेंगे 90, तो इसके कारण हमारा क्या बनेगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये क्या हो जाएगा आइडियल आर स्क्वायर हो जाएगा। ये बायो सेवर्ट का नियम था। तो पहले खंड ए के कारण तीव्रता हमने निकाली, फिर खंड x1 x2 के कारण तीव्रता निकाली, और खंड x3 x4 के कारण तीव्रता निकाली, और भी खंड होते उनके कारण डैश डैश करके हम निकाल लेते। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब सारी तीव्रताओं को जोड़ देंगे, तो dB1 dB2 dB3 सबको जोड़ना, इसलिए हमने सिग्मा लगा दिया और यहाँ पर dB लिख दिया। क्लियर है? और dB की वैल्यू क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल, यहाँ पर रेडियस आपने a मानी है, तो r की जगह पे बेटा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? ये वैल्यू रखा, यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू थी, यहाँ से बाहर आ गई, और यहाँ पर सिग्मा क्या बचा, dl। और dl क्या होगा, छोटे छोटे dl बनेंगे, जुड़ेंगे तो क्या बनेगी, वृत्त की परिधि बनेगी, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई r। तो यहाँ पर r की जगह पे हमने रेडियस क्या लिया, a, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 पाई a। a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 पाई a i अपॉन a हो जाएगा। यदि कुंडली में फेरे कितने n फेरे हों तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई n i अपॉन a। तो यही फार्मूला वहां पर भी आया था, यही फार्मूला यहाँ पर भी आया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो आज के बाद आज जो है एम्पियर के अनुप्रयोग, सॉरी बायो सेवर्ट के हमने अनुप्रयोग पढ़ लिए हैं, और बायो सेवर्ट का अनुप्रयोग किस पे लागू होता, अल्पांश पे लागू होता। तो इसके लिए हमने लोगों ने 2 अनुप्रयोग पढ़े, एक ऋज रेखीय चालक के लिए और एक वृत्ताकार लूप के लिए। तो अब इसके बाद जो हम लेके आएंगे आपके लिए वो एम्पियर का परपथीय नियम लेके आएंगे, और वहां पर भी हमें एम्पियर के 2 अनुप्रयोग पढ़ने हैं। एक धारावाही प्रणालिका पढ़नी है और एक ऋज रेखीय चालक पढ़ना है। तो ये दोनों ही वैज्ञानिक इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।